नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ जनजाति भागीदारी उत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जहां पर सीएम योगी ने 1 से 15 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजाति गौरव पखवाड़े को लेकर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उत्सव जनजाति समाज को अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति कराने, साथ ही साथ राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की, और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया, और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम, और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग कल होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। 12 बजे का टाइम रखा गया है। लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग ये होनी है और 11 बजे मंत्री परिषद के साथ मीटिंग भी होगी, और कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगनी है। तो कल ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव ऐसे होंगे जिस पर मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कल जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे, जो मीटिंग होनी है, उसकी जानकारी, ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है। 12 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की मीटिंग और 11 बजे मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होनी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को परेशान करने का काम कर रहा है। साथ ही बीजेपी पर भी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी वाले भगवान से ऊपर हैं। जहां एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर के, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि उनका वोट न छूट पाए।
हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम छोड़ करके पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब हैं, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब एसआईआर हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट के होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको, बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। हमें इससे डरना नहीं है, डटे रहना है। बिहार विधानसभा चुनाव का कल परिणाम आना है और उससे पहले सपा विधायक जौहरुद्दीन रिजवी ने दावा कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सपा विधायक ने कहा कि एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव में मुझे लगता है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि हम भी बिहार में रहे चुनाव में और इतना जोश था जनता में, खासतौर से नौजवानों में, युवाओं में, हर तबके के युवा, ये नहीं कि कोई बैकवर्ड के ही है, सामान्य वर्ग के भी, हर तबके के लोगों में, जो वहाँ लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, पलायन से परेशान है। ये सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सब सरकार को बदलना चाहते थे, नीतीश जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को। और उनका गुस्सा, ये मतदान का प्रतिशत बताता है कि 62 से 70% तक कहीं कहीं वोट हुए हैं और एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 80% वोट हुए। कई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं मुर्शिदाबाद साइड में जहाँ 80% वोट हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि बदलाव है। 7 नवंबर को दिल्ली में छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पद यात्रा में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। वहीं यह पद यात्रा आज मथुरा में प्रवेश कर गई है, जहां पर पुष्प वर्षा के साथ सभी पद यात्रियों का भव्य स्वागत ये हुआ। तस्वीरें आप देखिए, यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिले हैं। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। पद यात्रा जो है दिल्ली से चलकर अब मथुरा में प्रवेश कर चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का मथुरा में प्रवेश हो चुका है। यहाँ पर स्वागत समारोह किया जा रहा है और भाजपा के जो नेता हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं निर्भय पांडे, उनके द्वारा भी वो भी मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, साधु संत हैं और साध्वी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानकारी करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम मध्य प्रदेश। कब से हैं यहाँ पे यात्रा? हम 7 तारीख से। 7 तारीख से हैं। कैसा आनंद हो रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। हिंदू सनातन पद एकता यात्रा में बहुत ही बागेश्वर धाम जी का मिलन, श्री बांके बिहारी जी से मिलन हो रहा है पद यात्रा। तो हमारे साथ आनंद आ रहा है। हमारे साथ मौजूद थे पद यात्री, जो उनसे भी बात करेंगे जी, और भी चर्चा जानकारी करेंगे कैसे क्या है। कहाँ से है महाराज जी? लालपुर। कब से हैं यात्रा में? जिस दिन से दिल्ली से चले हैं महाराज जी। 16 तारीख को यहाँ पे भी समाप्त होगी। यहाँ तक जब तक महाराज जी विदा होंगे तब तक रहेंगे गैल। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं। कहाँ से हैं आप? राजस्थान भिलवाड़ा। कब से हैं पद यात्रा में? दिल्ली से 7 तारीख से ही है। दिल्ली से। हाँ। कैसा आनंद महसूस हो रहा है? बहुत आनंद महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं हम। सनातन हिंदू यात्रा में, पद यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे लगभग?
लगभग मेरे हिसाब से 15 लाख से ऊपर के आसपास है। 15-20 लाख ऊपर। आप देखो कि सुबह 4 बजे 3 बजे से रवाना हो जाते हैं, तो जो अंतिम पड़ाव है वहाँ अभी तक पहुँच चुके होंगे 7-8 लाख तो, और अभी और 7-8 लाख पहुँचने वाले हैं। ऐसे करके 15-20 लाख यात्री चल रहे हैं साथ में। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से। कब से हैं पद यात्रा में? मैं 7 तारीख से। 7 तारीख से हैं, पूरा दिल्ली से हैं और वृंदावन तक पूरा जाएंगे। अच्छा, कितने लोग पद यात्रा में शामिल होंगे? हमारे छत्तीसगढ़ से कम 600 आदमी होगा। 600 से ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? हम इटावा से हैं। इटावा से। कब से हैं पद यात्रा में? मैं आज सुबह से ही। आज सुबह से यहीं से ही हैं आप। तो हमारे साथ मौजूद थे पदयात्री। इन्होंने बताया कि कुछ जो है 7 तारीख से हैं और कुछ जो है आज से शामिल हुए हैं। आपको सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था का घेराव है, जो दिल्ली बम ब्लास्ट के चलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री का सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोकल इंटेलिजेंस IB और पुलिस के आला अधिकारी जो है करीब यहाँ पे मौजूद हैं। सेक्टर जोन में बांटा गया है। प्रेम चतुर्वेदी, जनता TV, मथुरा। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और UP ATS की संयुक्त टीम सहारनपुर पहुंची है, जहां पर डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल हुए 3 डॉक्टर हैं। डॉक्टर असलम जैदी, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर उतारुर रहमान से पूछताछ की गई और साथ ही अस्पताल के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। की एक टीम यहाँ पे आई हुई है, इसमें DIG स्तर के लोग हैं और लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस भी है, और उन्होंने पूरे हमसे कुछ सवाल जवाब क्वेश्चन था वो मांगा हमने अस्पताल को, वो सारी चीजें एजेंसीज को सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। इसके अलावा जो लोग कश्मीर गए थे शादी में, जैसे मिस्टर असलम जैदी हैं, डॉक्टर बाबर हैं और एक अताउर रहमान है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। एटा में महिला की तेज रफ्तार कार ने मारी है टक्कर। हादसे में मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है, जांच अभी भी जारी है। अलीगढ़ में बड़े भाई ने भाई को उतार दिया मौत के घाट। वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी। हरदोई पुलिस लाइन में थाना अध्यक्ष के घर से 35 लाख की चोरी। पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज, जांच अभी भी जारी। मैनपुरी जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगा दिया जहर देने का आरोप। सख्त कार्रवाई की मांग है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। कन्नौज में अनियंत्रित होकर पलट गई तेज रफ्तार कार। हादसे में व्यक्ति की मौत की खबर। महिला की हालत नाजुक है। परिवार में कोहराम मच गया। अलीगढ़ में युवक के साथ दबंगों ने किया मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अभद्रता का वीडियो। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में जापानी पर्यटक का अनोखा अंदाज। जापानी महिला पर्यटकों ने मेट्रो स्टेशन परिसर में किया पारंपरिक डांस। लोगों की लगी है भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहराइच में सरदार पटेल जयंती पर निकली है भव्य पद यात्रा। विधायक सुरेश्वर सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शामिल। बीजेपी प्रभारी रहे मुख्य अतिथि। सहारनपुर में तेंदुए का आतंक। खेतों के बाद अब आबादी वाले क्षेत्रों में नजर आया। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया है। वन विभाग से मदद की गुहार। संत कबीर नगर में 14 से 18 नवंबर तक होगा द्वाबा महोत्सव। शासन से मंजूरी मिलते ही तैयारियां तेज। मत्स्य मंत्री संजय निषाद करेंगे उद्घाटन। स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच। सहारनपुर में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में गौकश गोली लगने से घायल। मुकदमों में वांछित चल रहा था। अस्पताल में भर्ती, इलाज चल रहा है। इटावा भारत में आतिशबाजी से घर में आग लग गई है। हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से आग को कंट्रोल किया। बरसना क्षेत्र के कोहरा गांव का मामला। इटावा में प्रोविजन स्टोर की गोदाम में चोरी का मामला। नकदी और ATM कार्ड समेत गल्ला लेकर चोर फरार हो गए हैं। जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में भ्रष्टाचार पर STF की बड़ी कार्रवाई। खनन अधिकारी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज। ओवरलोडेड ट्रक के साथ 2 गिरफ्तार। अवैध खनन नेटवर्क का खुलासा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 3 बदमाश गोली लगने से घायल। मौके से तांबे के तार, अवैध हथियार, वाहन भी बरामद। अलीगढ़ में नहर किनारे मिला युवक का शव। परिजनों में मच गया कोहरा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर के रोडवेज बस स्टैंड पर हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी युगल के बीच
मनमुटाव के चलते हुआ झगड़ा, महिला और परिजनों ने युवक के साथ की मारपीट, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जमकर लाठी डंडे चले, फायरिंग भी हुई है, एक को लगी है गोली, आधा दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में खेतों में नग्न अवस्था में मिला अज्ञात महिला का शव, चेहरे पर मिला कुत्तों ने नोच डाला शव, बढ़ते अपराधों से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। अमरोहा में कलयुगी मां ने 4 वर्षीय बच्ची की पीट कर हत्या कर दी है, मौके पर पहुंचा पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। कन्नौज में बारिश से फसलों की बर्बादी के बाद किसान काफी परेशान, अब खाद भी नहीं मिल रहा, बाकी श्रमिक जनशक्ति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं का निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी। वाराणसी में दाल मंडी विवाद पर बेनतीजा रही है जिला प्रशासन और व्यापारियों की मीटिंग। लोता मोहन सराय में बाजार बसाने के प्रस्ताव पर व्यापारी नाराज। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, 41 फर्जी जमानतदार, 10 खतरनाक अभियुक्तों समेत कुल 51 को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, वाहन चेकिंग के दौरान कंटेनर से 100 किलो अवैध गांजा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। चंदौली के दुरेहू गांव में प्रेमी युगल में पहाड़ी पर खाया जहर, यह अचेत अवस्था में ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, प्रेमिका की मौत की खबर, प्रेमी की हालत नाजुक। चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी को मिली है बड़ी सफलता, बैग में रखे 120 बंडल में 60 लाख कैश बरामद हुआ, वाराणसी से सासाराम बिहार जाने वाला था युवक। औरैया में सड़क किनारे खड़ी बाइक में कार ने मारी है जबरदस्त टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, भाग्यनगर ब्लॉक कार्यालय के सामने यह मामला है। औरैया में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार को उतार दिया मौत के घाट, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है, मुंह में कपड़ा और शरीर पर चोट के निशान मिले। एटा में बस स्टैंड पर डायल 112 पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, हादसों और आपदाओं से निपटने के लिए बताए तरीके, जागरूकता का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया। अलीगढ़ में एसआईआर सर्वे को लेकर सपा नेता जफर आलम की प्रेस वार्ता, बोले किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी धर्मों के लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। सहारनपुर में सुरक्षा मांगने एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं प्रेमी युगल की लड़की पक्ष ने पकड़ा है, पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों को सुरक्षित पहुंचा दिया, परिजनों को यह आरोप है कि 3 दिनों से गायब थे दोनों। फतेहपुर में भ्रष्टाचार पर प्रहार से एक झटके में पल्स में रिश्वतखोर अधिकारी, दफ्तरों में पसराए सन्नाटा, एसटीएफ ने खनन मामले में बड़ा एक्शन लिया।